गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मस्त होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो दोस्तों चलिए आज का फिर से एक नया क्लास नए अध्याय को लेकर आए हैं। तो अगला जो बैच है वो है रक्षाबंधन। क्या है? पाठ 8 है, क्लास तीसरा का हिंदी कौपल है, जो कि पाठ 8 रक्षाबंधन है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ना करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ना करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सावन की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है। उषा अपनी सहेलियों के साथ राखी लेने बाजार गई है। बाजार में खूब चहल पहल है। दुकानों में चमकीली चमकीली रंग बिरंगी राखियां सजी है। दुकान व्यस्त है। दुकानदार क्या है, मतलब जो है दुकानदार व्यस्त है। ग्राहकों को तत्परता से राखियां दिखा रहे हैं। माने ग्राहकों को जो है बड़ी जल्दबाजी में जो है राखियां दिखा रहे हैं। उषा और उसकी सहेलियों ने भी रंग बिरंगी राखियां खरीदी। वे अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधेगी। क्या है? वे अपने भाइयों की कलाइयों पर जो है राखी बांधेगी। भाई भी उन्हें कुछ उपहार देंगे। क्या देंगे? भाई भी उनको जो है कुछ जो है उपहार देंगे। अब चलिए बात करते हैं कि उपहार क्या देंगे। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। उषा के भाई जमशेदपुर से आने वाला है। कहाँ से आने वाला है? जमशेदपुर से आने वाला है। जब कभी सड़क पर कुछ आवाज होती, उषा दौड़कर दरवाजे पर आ जाती और सड़क की ओर देखती कि कहीं भाई तो न आते देख वह निराश होकर लौट आती थी। क्या होकर आती थी? निराश होकर, दुखी होकर घर लौट आ जाती थी। उषा सोचने लगी, क्या बात है, भैया अभी तक क्यों नहीं आए। क्या है कि उसने सोचने लगा कि भैया अभी तक जो है क्यों नहीं आया। आज मैं उसको राखी बांधूंगी। क्या करूंगी? आज जो है मैं उसको राखी बांधूंगी। उषा को उदास देखकर माँ ने कहा, कोई बात नहीं उषा। क्या कहा? कोई बात नहीं उषा, पहली गाड़ी निकल गई होगी, थोड़ी देर में दूसरी गाड़ी आने वाली है। यानी उनका माँ का कहना था कि पहली गाड़ी निकल गई होगी तो दूसरी गाड़ी में वो बैठ गया होगा जो थोड़ी देर में आ जाएगी। प्रभात जरूर आएगा। माँ यह कह ही रही थी कि हाथ में अटैची लिए प्रभात भीतर आ गया। माँ जब ये बात कह ही रही थी तो वह प्रभात जो था वह अटैची लिए नीचे आ गया। क्या हुआ? अटैची लिए हुए नीचे आ गया। क्या हुआ? भीतर, यानी भीतर, नीचे नहीं, भीतर आ गया, घर के भीतर। भाई को देखकर उषा बहुत खुश हुई। क्या हुआ? बहुत खुश हुई। अब जल्दी से नहा लीजिए भैया, देखिए आपने कितने देर कर दी। उषा ने प्रभात से कहा। उषा ने प्रभात से कहा कि आप जल्दी से नहा लीजिए भैया, देखिए आपने बहुत ही देर कर दी। उषा ने ऐसा किससे कहा? अपने भाई प्रभात से कहा। अब आगे चलते हैं। नहा धोकर प्रभात ने नए कपड़े पहने। उषा ने भाई के माथे पर तिलक लगाया और कलाई पर राखी बांधी। फिर क्या हुआ? फिर उसने भाई को मिठाई खिलाया। प्रभात ने थाली में रुपये रखे और बहन को प्यार किया। उछलाती उछलती कूदती उषा सहेलियों के, क्या हुआ? उछलती कूदती उषा, क्या हुआ? उछलती कूदती उषा सहेलियों के साथ खेलने चली गई। क्या हुआ? उछलती कूदती उषा सहेलियों के साथ जो है खेलने चला गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। रक्षाबंधन बहुत पुराना त्योहार है। कहते हैं पुराने समय में जब सैनिक युद्ध में जाते थे तब बहनें उनके ललाट पर तिलक लगाती और कलाई पर राखी बांधती थी। राखी बंधवा कर वे मन ही मन कहती, यह राखी मेरे भाई को सब संकटों से बचाएगा।
राखी बंधवाकर सैनिक अपने देश की ओर माँ बहनों की रक्षा का प्रण करते थे। क्या करते थे? माँ बहनों की रक्षा का प्रण जो है वे करते थे। पहले के समय में, बहुत समय पहले चित्तौड़ पर एक महिला शासन करती थी। उसका नाम महारानी कर्णावती थी, कर्णावती था। उनके चित्तौड़ राज्य पर एक पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। चित्तौड़ की महारानी कर्णावती अकेली अकेली जो है उसका मुकाबला न कर सकी। उसने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता के लिए बुलाया। राखी मिलते ही हुमायूं सब काम छोड़कर अपनी बहन कर्णावती की सहायता के लिए चल पड़ा। क्या हुआ? हुमायूं ने राखी देखकर जो है सभी काम को छोड़ते हुए कहाँ चलाया? उनके पास, अपनी बहन कर्णावती के पास चला आया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है आज भी रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है। वह प्रार्थना करती है कि राखी उसके भाई को संकटों से बचाए। भाई बहन से राखी बंधवाता है, इसका अर्थ है कि वह हमेशा बहन की रक्षा करेगा। इसलिए राखी का बंधन रक्षा का बंधन माना जाता है और इसीलिए इस त्योहार को रक्षाबंधन कहते हैं। इसीलिए इस त्योहार को क्या कहते हैं? रक्षाबंधन कहते हैं। अब हम इसके शब्दों पर चलते हैं कि शब्दार्थ में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम वो अर्थ जानते हैं। वो अर्थ क्या है? प्रण। प्रण का अर्थ होता है कसम। प्रण का मतलब होता है कसम खाना। जैसे आप लोग बहुत खाते होइएगा कि विद्या कसम हम ये नहीं करते हैं। तो दोस्तों प्लीज आप लोग विद्या कसम नहीं खाइएगा। अब आगे जो है अगला शब्दार्थ पर चलता है। अगला जो शब्दार्थ है वो है तिलक। क्या है? वो है तिलक यानी टीका। तिलक का मतलब होता है टीका। जो इस हाथ से यहाँ पे चंदन किया, यहाँ पे क्या किया जाता है? चंदन किया जाता है, उसको कहते हैं टीका। अब आगे क्या है? युद्ध। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई, प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंदी जो सामने वाला होता है। और युद्ध मतलब एक दूसरे के सामने जो लड़ाई होता है उसको युद्ध कहते हैं। युद्ध मतलब जो है जैसे आम भाषा में ना हो जाता है मारपीट हो जाता है, दे मुक्का से उसका जो है मुंह कान नकवासा सब चेंज कर देता है, उसी को युद्ध कहते हैं। लेकिन ये आमतौर पर नॉर्मल नॉर्मल मारपीट होगा, इसको मारपीट कहते हैं। लेकिन मारपीट मारपीट को ही युद्ध कहते हैं।